जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका अर्ज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर पे। साथियों, लोन रिकवरी एजेंट की होम विजिट पर 100% तरीके से ताला किस प्रकार से लगाया जा सकता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का यही कहना होता है कि सर मैं मान गया कि मेरे अधिकार ये हैं, मैं ये भी समझ गया कि मेरे को कोई बैंक या फिर कोई रिकवरी मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सर तब भी डर रहता है क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है या फिर मेरी सिर्फ फैमिली वहाँ पर रहती है, मैं अब दूसरे शहर में रहने लगा हूँ आके। या फिर अगर मान लो मैंने एड्रेस भी चेंज कर दिया तो वहाँ पुराने एड्रेस पे वो लोग जाएंगे, 10 तरीके की बातें करेंगे, तो मेरा बहुत ज़्यादा नाम खराब होगा। तो क्या सच में ऐसा कोई तरीका है कि बिना होम विजिट हुए भी विजिट को रोका जा सके, और अगर होम विजिट हो रही है तो भी उसको प्रॉपरली तरीके से बंद करा जा सके। ठीक है, तो आज दोनों ही तरीके आप लोगों को बताऊंगा, दोनों ही तरीके। वैसे तो रिकवरी वालों को मैं कभी ये नहीं बोलता कि रिकवरी वालों से आपको डरना चाहिए, रिकवरी के होम विजिट से आपको डर लगना चाहिए, क्योंकि डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको खाली इस तरीके से देखना है कि कोई एक तरीके से एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेके आया था, आपने उसे मना कर दिया और वो चुपचाप चले जाता है। और सच्चाई में ऐसा होता भी है। अगर आप रिकवरी वालों से सही तरीके से बात करो, टेक्निकल भाषा में बात करो, उन्हें समझा दो कि भाई साहब पेमेंट नहीं हो पाएगी, मेरे ऊपर मल्टीपल लोन्स वगैरह हैं, तो वो खुद ही समझ जाते हैं। उनको खुद ही पता चल जाता है कि यार जब बंदे को मल्टीपल लोन्स चल ही रहे हैं तो वो किस प्रकार से पेमेंट करेगा। लेकिन कुछ कुछ कहते हैं ना, कुछ लोगों के अंदर कीड़ा होता है, तो कुछ रिकवरी वालों में भी कीड़ा होता है, तो उनसे ही निपटने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना के रखे गए हैं। अब देखो, मैक्सिमम जो है 50% रिकवरी वाले तो यही सुन के चले जाएंगे कि आप पेमेंट अभी नहीं कर पाओगे और आगे चल के भी नहीं होगी पेमेंट। तो वो समझ जाते हैं, वो लोग खुद से ही आरटीपी डाल देते हैं, या फिर आप लोग खुद भी बोल सकते हो कि इस पर आरटीपी डाल दो, मैं आगे चल के साल भर पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। सीधी सी बात है, वो साल भर का आरटीपी डाल देगा और आगे करना पेट्रोल वगैरह बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ फिर से कीड़ा है कि भाई साहब पेमेंट करनी पड़ेगी, हम तो आए हैं, हम तो पेमेंट लेके जाएंगे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती है ना। अब मैं फिर कहता हूँ कि भाई साहब, दो से ज़्यादा रिकवरी वाले कभी भी आपके घर पे आ ही नहीं सकते। कई बार होता है ना कि लोग 3 लोग लेके आ रहे हैं, 4 लोग लेके आ रहे हैं, इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है, सोचता है कि लोग मुझे पीटने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक किस्सा भी हुआ था, शायद आई गेस पुणे में हुआ था या फिर कहाँ, महाराष्ट्र की साइड में हुआ था, जिसमें दरअसल रिकवरी वालों और कस्टमर के बीच में थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा हाथापाई पे बात आ गई थी। ठीक है, अब रिकवरी वाले थोड़े ज़्यादा थे, 3, तो एक आधा हाथ ज़्यादा लग जाता है, ये बात हो जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो उस तरीके के लिए भी बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर देखो, ये तो रिकवरी वालों ने पीट दिया कस्टमर को, अब क्या करा जाए। तो मैं बता देना चाहता हूँ ना, अगर आप गूगल करोगे, ठीक है, कि लोन रिकवरी एजेंट मर्डर करके, ठीक है, तो कम से कम नहीं 10 वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जिनमें कस्टमर्स ने रिकवरी वालों को निपटा दिया है। मैं हिंसा का कोई साथ नहीं देता, लेकिन बात क्या होती है ना, लोग एक किस्सा पकड़ लेते हैं कि यार उस किस्से में उसको हाथ लग गया, एक थप्पड़ मार दिया तो मुझे भी मार देंगे। अब आप लोग ये भी देखो कि चलो कस्टमर को लग गई, ठीक है, कस्टमर को चोट लग गई, अब कई लोग भी बोल रहे हैं उसकी बीवी को भी मारा। ऐसा नहीं है, वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो उन लोगों ने औरतों पे हाथ वगैरह नहीं उठाया, रिकवरी वाले भी इतने बेकार नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, अब होता क्या है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो 3-4 लोग थे, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर। और बोलो, आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो उसके एफआईआर की कॉपी वगैरह। अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक है, जो एजेंसी थी वो बंद हो गई, एजेंसी ओनर का धंधा गया चौपट, उसका लाइसेंस हो गया कैंसल। ठीक है, अब शायद पुणे की ही सिटी थी, मेरे को याद नहीं है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बट जो भी सिटी वो थी, ठीक है, वहाँ की जितनी रिकवरी एजेंसी है उन सभी पे छापे पड़ रहे हैं, उन सभी को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है कि किसी एक सिंगल कस्टमर से आप लोग अब बदतमीजी नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो एफआईआर में अब 3 हो गया, अब भाई सब लंबी काटो, अब ज़िंदगी भर केस लड़ो। ठीक है, और जहाँ तक मुझे पता है ये रिकवरी वाले लड़ भी नहीं पाएंगे केस, क्योंकि उनकी 20-25 हज़ार रुपये सैलरी होती है। अगर ये जोड़ जाड़ के कर भी लेंगे तो साल 2 साल केस चल के या तो सज़ा हो जाती है, तो मोटा मुआवजा इनको देना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, बैंक की भी जिम्मेदारी होगी, ये आरबीआई में भी एक्सलेट हुआ था ये केस, ठीक है, तो आरबीआई से भी कुछ मुआवजा मिलेगा कस्टमर को। तो सब तरीके की चीज़ें होती है, लीगल राइट्स हर तरीके से मौजूद है कस्टमर के पास। ठीक है, बस आपको ये है कि आपको अप्रोच करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अप्रोच ही नहीं करते अपने लीगल राइट्स के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए। तो जो अप्रोच नहीं करेगा, तो भाई सीधी सी बात है, जब कोई अप्रोच ही नहीं करेगा तो भाई किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या घटना घटी है। समझ रहे हो? तो एक एग्जाम्पशन लेके मत चलो कि किसी एक व्यक्ति के साथ वैसा हो गया। अभी मैंने बताया कि चलो एक रिकवरी वाले ने एक कस्टमर को एक आधा 2 थप्पड़ लग गए, ठीक है,
अब मैं ऐसे भी न्यूज़ भी दिखा दूंगा, आप लोग गूगल करोगे तो रिकवरी वालों की हत्या करी गई है बहुत सारे, उनके द्वारा क्या कहते हैं कस्टमरों के द्वारा परेशान करा हो, कुछ भी करा हो। हिंसा तो देखो किसी भी चीज़ का वो नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। इतना एक्सट्रीम किसी को नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक है। एक आधा दो थप्पड़ हुए चलो, आप कस्टमर को आज पड़ी है, लेकिन मैं 10 केस जानता हूँ यहाँ दिल्ली के अंदर ही, ठीक है, जिनके अंदर कस्टमर डेली धोते रहता है रिकवरी वाले को, वो कुछ नहीं कर पाते, सीधी सी बात है। तो डरने घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, अपने मौलिक अधिकारों को समझना होता है। कस्टमर ने इनने भी समझा था, इन्होंने भी वीडियो वगैरह बनाई उस टाइम पे, तो कंप्लेंट बाद में हुई थी, तो देखो कितना बढ़िया एक्शन हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग तो रखनी ही रखनी है, चाहे किसी भी रिकवरी वाले की, चाहे वो नॉर्मल बात कर रहा हो चाहे ऐसे बात कर रहा हो, ठीक है। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरआई का सर्टिफिकेट मांगो, नहीं है तो बोल दो भाई पेमेंट नहीं हो पाएगी, आप यहाँ से जाओ, बात खत्म हो गई, ठीक है। अगर कोई ड्रामा करता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग और रहने दो, सीधी सी बात है। तो कुछ भी अगर वीडियो में रिकॉर्ड होगा ना थोड़ा सा भी, तो इनकी नौकरी भी जाएगी, और हाँ सबसे बड़ी बात इनकी नौकरी भी गई, ठीक है। इनकी नौकरी भी गई, एफआईआर हो गई है, तो आगे चल के कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं पर भी नौकरी करेंगे तो वेरिफिकेशन तो होती है। तो भाई वो भी नौकरी गई, ये भी हो गया काम धंधा, अब सब चौपट होगा, कस्टमर के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला, समझ गए। अब ये तो हो गया कि भाई विजिट हो रही है तो किस प्रकार से उसको हैंडल करा जा सके। अब रोका कैसे जाए, 100% रोकने का तरीका क्या है? तो देखो मैं फिर बता देना चाहता हूँ, 100% विजिट को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो आरबीआई ने खुद ही दे रखा है। आरबीआई ने ये मैकेनिज्म बनाया है ना होम विजिट का और बाकी सारी चीज़ों का, तो आरबीआई ने ही इन सब का उपाय भी दे रखा है। आरबीआई ओम्बुड्समैन आपने सुना होगा, ठीक है, या आरबीआई सीएमएस बोल लो, दोनों में से एक ही बात है, वेबसाइट का नाम सीएमएस है, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पर जाके बाकायदा उनके पोर्टल पे कंप्लेंट रेज करनी होती है। अब आरबीआई के पोर्टल की एक ना खास बात है, उसमें क्या होता है ना कि वो सीधे गला पकड़ता है इन लोगों का, और वो अगले ही दिन से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। कई लोग बोलते हैं ना कि सर कितना टाइम लग जाएगा इसके अंदर, तो मैं बोलता हूँ सिर्फ 2 दिन, क्योंकि जिस दिन आपने कंप्लेंट करी, अब उस दिन आरबीआई को कंप्लेंट जाएगी, और उसके बाद अगले दिन बैंक को, जो रिकवरी एजेंसी है उसको, और जो भी उनका कलेक्शन मैनेजर है या रीजनल मैनेजर है उसको, इन तीनों को कंप्लेंट्स की एक एक कॉपी जाती है, ठीक है। कंप्लेंट की कॉपी जाएगी तो एग्जैक्टली पहले काम तो ये होगा कि आपकी जो होम विजिट्स है ना वो बंद करवाई जाएंगी, ठीक है। अब कई कस्टमर एक गलती करते हैं, ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, जैसे मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊंगा, ठीक है। एक कस्टमर थे यूपी के, ठीक है, तो उनके साथ क्या हुआ था कि उनके घर में बार बार विजिट हो रही थी एसबीआई की, ठीक है। तो वो जुड़े, उन्होंने कंप्लेंट करवाई आरबीआई में, ठीक है। अब आज उन्होंने आरबीआई में कंप्लेंट करवाई है। अब मैंने बोला कि यार जैसे रात में डाली थी, तो रात में डाली तो अगले दिन से पहला दिन काउंट होगा, ओके। तो रात में कंप्लेंट डलवाई। अब भाई हुआ क्या, अगले ही दिन उन्होंने रिकवरी वाले के प्रेशर में आके 18,000 रुपये की पेमेंट कर दी। अब जब पेमेंट कर दी तो वो उनका जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट था ना, वो रेगुलर में काउंट होगा। जब रेगुलर में काउंट हो गया तो रिकवरी की कंप्लेंट अपने आप ही क्लोज हो गई। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो वो कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आपको पेमेंट नहीं करने किसी भी प्रकार की, चाहे वो कितना भी बोले, ठीक है। अब आरबीआई में आप लोगों को कंप्लेंट डालने का प्रोसीजर होता क्या है, सब लोग पहली बात तो ये समझो। कई लोग बोलते हैं कि सर अभी विजिट नहीं हुई, पहले ही डाल दूंगा। अरे डाल सकते हो यार, कोई बोलने नहीं आ रहा। अब कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो अकल से पैदल होते हैं, मैं ऐसे कस्टमरों को बहुत ज़्यादा कॉल आउट करता हूँ। क्यों करता हूँ, हमारी एक पेड क्लाइंट है, मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। सब कुछ कर रखा है, मेंबरशिप ले रखी है, सारी चीज़ें कर रखी है। अब सुनना उनके साथ हुआ गया, उनके घर में विजिट होती नहीं है, महीने 2 महीने में एक आधा कोई विजिट मार जाता है, ठीक है। तो जब एक आधा कोई विजिट मार जाता है तो मुझे कॉल करते हैं और 10वीं बार बताता है कि सर ऐसा बोल रहा था, ये कर रहा था, कह रहा था पेमेंट नहीं करोगे तो ये कर देंगे। तो मैं उन पर बोलता हूँ कि ठीक है, हम आरबीआई में कंप्लेंट करवा देंगे, आपकी विजिट रुक जाएगी। बट कस्टमर अपने ही डर में बैठा हुआ है कि सोच रहा है यार आरबीआई में कंप्लेंट करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। तो ऐसे कस्टमरों का कुछ नहीं हो सकता, मैं जनरली कहूँ तो, ठीक है। जो खुद से ही डर के बैठे हुए हैं ना, उनका फिर कुछ नहीं कर सकते। उन पर बोलो कि भाई आप मुझे इस टाइम पे कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, ओटीपी प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो मैं कंप्लेंट करवा दूंगा ऑनलाइन पोर्टल पे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्यों नहीं करना, क्योंकि अपने ही डर में सोच रहे हैं भाई साहब मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। तो जब ऐसा सोचोगे ना भाई, तो तुम बहुत ईजी टारगेट हो जाते हो रिकवरी वालों के लिए, ठीक है। वो डेली आपको परेशान करेंगे आगे, समझे। ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं जिनको पहले महीने में मैं बोलता हूँ कि आगे जाके 30 दिन के बाद हम लोग आरबीआई वगैरह में कंप्लेंट करेंगे, अच्छा रिस्पांस नहीं आता। बट जब 2-3 महीने के बाद डेली विजिट मारने लगते हैं ना, तब ये लोग दौड़ता है कि सर कर दो प्लीज़, बहुत टाइम हो गया, डेली परेशान कर रहे हैं आगे, ये कर दो कर दो कर दो। अरे भाई हम लोग पागल नहीं है जो हम लोग आपको ये सारी चीज़ें बोलते हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि किसी भी यूट्यूबर या किसी भी उनको आप अच्छा लगता होगा कि आपके घर पे आके आपको कोई परेशान करे? नहीं लगता होगा। हमारे लिए ही काम बढ़ रहा है,
क्योंकि काम तो हमें बाद में भी करना है, बाद में जब आप ज़्यादा परेशान होगे, ज़्यादा प्रेशर करोगे, तब करना पड़ेगा। तो इसलिए हम शुरुआत में ही बोल देते हैं, बट लोग क्या होता है, सीरियस नहीं ले रहे। हमारे इंडिया में ऐसा होता है, एन मौके में हमेशा हर कोई दौड़ता है, समझे। अगर 10 बजे की ट्रेन है ना, तो 10:30 बजे सबको भागना, ये बात है। तो इसीलिए आप लोग 10 बजे की ट्रेन पे 10:30 बजे ना भागें। आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आरबीआई का प्रोसीजर करो, आप सभी की होम विजिट बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी। होम विजिट परमानेंटली बंद हो जाती है। आप बस हर 2 महीने के अंदर ये प्रोसीजर बार बार रिपीट करते रहें, मेल करें, ट्वीट करें, फिर आरबीआई में कंप्लेंट करें, आरबीआई अपने आप इसको लुकआउट कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो डरने घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।